भाई ये सावल सेठ दाऊद के उन खास लोगों में से एक बंदा था जिन पर सेठ दाऊद को अंधा एतमाद था। लेकिन ये आस्तीन का साम पिया के साथ मिलकर सेठ दाऊद के खिलाफ साजिश रचने में सबसे आगे है। और अगर मैं ये कहूं कि वो सावल ही है जिसने पिया को तैयार किया ये सारी साजिश रचाने के लिए, क्योंकि सावल इस वक्त सेठ दाऊद की मुखालिफ पार्टी के साथ मिलकर सेठ दाऊद के खिलाफ हो चुका है। क्या वो टीपू भाई, सावल भाई की वीडियो पसंद नहीं आई क्या? उठ वहां से, उठो, चलो चलो, खत्म कर, निकलो बाहर यहां से, चल निकल निकल। तो अब क्या होगा? हमारी बच्ची तो बिला वजह बदनाम हो रही है। आप क्यों फिक्र करती हैं अम्मा? किसी का अच्छा बुरा कहने से मैं बुरी थोड़ी हो जाऊंगी। ये जरूर उस माफिया का किया धर है। अरे पिया, मेरी जान, हमारे माशरे में लड़की को अच्छा या बुरा साबित करने में उसके खानदान या तरबियत से ज्यादा दखल लोगों के अफवाहों का होता है। और लड़की के दामन पे अगर एक दफा बदनामी का दाग लग जाएगा तो उससे शादी करने कौन आएगा? पहले ही हमारे साथ कुछ कम नहीं हुआ जो अब सारे जमाने में इस तरह बदनामी होगी। मैं तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है। सब देख रहा है, सब जानता है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। उस पर खामखा तोहमतें लगाई जा रही हैं। अब वही ऊपर वाला इंसाफ करेगा। अपने मुकदमे को मैंने उसकी अदालत में पेश कर दिया है। ये बहुत पुराना अरबा इन गाद बदमाशों का, और कुछ ना मिले तो मुखालिफ की इज्जत उछालते हैं। किसी औरत का नाम बाजार में लेके इन कमीनों को मजेदार और चटपटी खबरें देखने को मिलती हैं, और मुखालिफ बेचारा सारे शहर में रुसवा होता फिरता है। लेकिन ये बहुत बुरा हुआ है वाहिद भाई, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मैं तो कभी नेक नाम था ही नहीं। उस मासूम लड़की का क्या कसूर? सारा मोहल्ला बातें बना रहा है। टीपू और लड़कों ने भी एक लड़के को कुट चाड़ दी उल्टी सीधी बात करने पर। अरे इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। सावल प्यारे, मैंने पिया को जबान से ही बेटी नहीं कहा बल्कि दिल से मानता भी हो, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो आला किरदार की है। लेकिन किसी गंदी जबान वाले को गंदी बातों से रोकना किसी की बस की बात नहीं है। मैं अपने वकालत के दौर में ये सब कुछ कई बार देख चुका हूं। अब कोई मशवरा दो ना वहीद भाई, क्या करना चाहिए? रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तुम जवाब नहीं दोगे तो उन पे कोई असर ही नहीं होगा। देखो, इस बकवास को सिर्फ बकवास की हद तक लो, यही अपने लड़कों को समझा दो। अब किसी बावले की बकवास एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाला जाता है ना, यही इस बात का हल। लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि इस खबर को लेके बैठ जाए। कोई दूसरी वीडियो आएगी वो उसको देखना शुरू कर देंगे। यानी ये बात सिर्फ वीडियो की हद तक रहेगी। ये मूसा के लड़के इसको उछालेंगे नहीं जब तक केस नहीं खत्म होता। उछालेंगे, लेकिन तुम्हारा रिएक्ट ना करना ही इन बातों का जवाब। मैं पिया को भी यही मशवरा दूंगा कि सुनी अनसुनी कर दे। ये पिया की फैमिली में कड़ा वक्त है, और मुखालिफ पिया की हिम्मत तोड़ने के लिए आखिरी अरबा इस्तेमाल करेंगे। अगर ये से इम्तिहान में पिया पूरी उतर गई तो आगे जीत ही जीत उसका मुकद्दर बन जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन वहीद भाई, मुकद्दर के आगे सावल को हमेशा मात ही हुई है। अच्छा, माँ, कुछ भी हो, आप जानती हैं कि पिया का किरदार बिल्कुल साफ शफाफ है, किसी आईने की तरह।
और जो कोई भी उसके किरदार पर उंगली उठाने की जरूरत कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपने बुरे किरदार की निशान नहीं कर रहा है। मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत सी बातें जो तुम नहीं जानते। ये यूएस नहीं है, यहाँ पे लोगों ने एक चेहरे पे कई चेहरे पहने हुए। आप भी पिया को ऐसा समझती हैं? मतलब एक औरत तो दूसरी औरत को अच्छे तरीके से जानती है माँ। I can't believe it. मैंने ऐसा कब कहा? मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, इस लड़की ने तुम्हारे बाबा के साथ ऐलान जंग किया है। तुम्हें क्या लगता है किसकी साइड लूंगी मैं, अपने शौहर की या एक लड़की जिसको मैं? लेकिन हमें तो सच कहने की प्रैक्टिस कराई गई है ना माँ। अगर कोई ऐसा वक्त आएगा तो हम सच कहेंगे। बाबा अगर चाहे तो आज भी पिया से अपनी सच्चाई। खाली बेहतर होगा इन बातों में मत उलझो। तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द वापस अमेरिका चले जाओ, नहीं पढ़ाई को रिज्यूम करो। जब जब हालात ठीक होंगे मैं खुद तुम्हें वापस बुला लूंगी। तुम्हारे बाबा और मेरे पास तुम्हारे अलावा कौन है? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। स्टीव प्लीज मामा की बात सुनो। क्या घटिया हरकत की है यार सेठ मूसा ने तुम्हें प्रेशराइज करने के लिए। ये जंग तो ना हुई, कमीनगी हुई सरासर। मर्द जब औरत से हारने लगे ना तो अमूमन जंग छोड़ के कमीनगी पे उतर आते हैं। लेकिन हम औरतें भी कितनी मजबूर होती हैं ना। हमारा औरत होना, हमारा जिस्म, हमारा वजूद ही हमारे लिए गाली बनाकर पेश कर दिया जाता है। कभी ऐसी गाली किसी मर्द को क्यों नहीं पड़ती? उसके लिए तो ताना ताना नहीं बल्कि तमगा साबित होता है। और हम बेचारी औरतें किसी भी जाति बार पे मुंह छुपाए फिरते हैं। सही कह रही हो तुम पिया, यही तो मुआशरे का अलमिया है। हम औरतों को गैरत की सूली पर चढ़ाने से पहले एक लम्हा दरेग नहीं करता है ये मुआशरा। बहुत आसान हद है। औरत, उसकी इज्जत, उसका किरदार, और ये मुआशरे के ठेकेदार इल्जाम भी खुद लगाते हैं और उसकी तस्दीक करने में भी एक लम्हा गुरेज नहीं करते। पिया, अब तो मैं भी तुम्हें ये कहूं, अब इस जंग में पीछे ना हटना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे पता है तुम सब मेरे साथ हो।